नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अमेरिका में घटनाएं घटित हो रही हैं। युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस समय अमेरिका के जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल नेशन कहा जाता है, जो कहा जाता है कि अगर कहीं डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक अगर सरदार है तो अमेरिका है। वहाँ के प्रेसिडेंट का ऐसा बेतुका बयान देना कि हमको ईरान ऑफर कर रहा था सुप्रीम लीडर बनाने का, लेकिन हमने उसको मना कर दिया। उसको भीड़ के सामने चीयर अप करना, और इस बात के लिए चीयर अप करना कि हम जिसको चाहें उसको मार देंगे, इसीलिए कोई उस पद पे बैठ नहीं रहा है। मुझे एक बात याद आती है कि जब 1950 में विश्व युद्ध बीता था, उस समय पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल चेंजेज हो रहे थे पूरी दुनिया में। उसी पे एक किताब लिखी गई है, द लोनली क्राउड। जैसे आज भीड़ में आप चल रहे हैं, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके बावजूद लोग अकेले होते जा रहे हैं, अवसाद में होते जा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। वाई? तो उसी पे हम बात करेंगे कि द लोनली क्राउड उस समय लिखी गई 1950 में। डेविड फ्रीजमैन की एक बुक है, जिसको आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। उसमें जो क्वेश्चन वो उठाते हैं कि वो कहते हैं कि जब पहले के लोग, जब मानव सभ्यता आई, तो पहले के लोग जो थे वो सांस्कृतिक और पारंपरिक लोग थे। जैसे उनको संस्कृति और परंपरा चलाती थी, जो संस्कृति और परंपरा कहती थी वो उसी तरीके से वो चलने लगते थे, वो चलते चले जाते थे। फिर उसके बाद आया दूसरी सभ्यता। जो पहली जो सभ्यता थी वह ट्रेडिशन डायरेक्टेड थी, वही मतलब सांस्कृतिक परंपरा। दूसरी जो थी इनर ट्रेडिशन थी, यानी हम अपने माँ बाप से, दादा परदादा से या फैमिली मेम्बर्स से जो देखते हैं उसकी इज्जत को लेके, या वो जो हमें सिखाए होते हैं उनकी परंपरा को लेके हम अपने अंदर एक, जैसे घड़ी की एक सुई होती है जो एक जगह पे ऐसे टिकी होती है और फिर ऐसे टिक 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 करके घूमती रहती है, वैसे ही घूमते रहते हैं कि हमें इस दायरे से बाहर नहीं जाना है, और उसी अपने इनर वॉइस पे अपने आप को घुमाते रहना है। ये माना जाता है कि ओवर प्रोडक्शन वाला था। मतलब उस समय ये विचार आया था कि जो मैं कमाऊंगा, मेरा काम है कमाना, उसको धन को संरक्षित करना और समृद्ध होते जाना। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो इसको एज ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना गया। इसमें ये कहा गया कि आपके अंदर एक गिल्ट होता है, एक इनर वॉइस होती है। नहीं, ये हाँ, इसमें एज ऑफ गिल्ट होता है और इनर वॉइस जो होती है आपकी, वही आपको डायरेक्ट करती है कि आपको जाना है किधर नहीं जाना है। और आप बहुत ज़्यादा सोशल कैरेक्टर या उन सबों में शामिल तो होते हैं। जैसे हमारे समाज को क्या माना जाता है, मानव सभ्यता को माना जाता है कि यह एक सोशल कैरेक्टर है, आप बिना समाज के नहीं रह सकते। भले आपका समाज कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो। आप देखोगे कि जैसे कुछ लोगों का जो समाज होता है, आप गांव में, देहात में देखेंगे तो शादियों में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका समाज लगता है कि बहुत बड़ा है। इस पे भी हम कभी बात करेंगे। और आप शहरों में देखेंगे तो वहाँ पे छोटे लोग आते हैं, मतलब छोटे लोग समझते हैं, मतलब वहाँ पे कम लोग आते हैं। नंबर्स ऑफ पीपुल आर लेस देन द विलेज। फिर अगर आप और बड़े लेवल पे चले जाएंगे, महंगी शादियों में चले जाएंगे, जैसे आप क्रिकेटर्स को देखेंगे। जैसे आप बात कर लीजिए, कितने क्रिकेटर्स हैं जो उन्होंने शादी कर चुके से अपने केवल क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं। तो उनका सर्कल तो आप इससे नहीं, लेकिन वो बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे लाखों की भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ होती है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यह एज ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है कि आप सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। आप अपने इनर वॉइस को, या तो अपने इनर वॉइस से आप चलते हैं या गिल्ट से आप चलते हैं, कि आपको कोई आत्मबोध हो या कोई आपको आत्मग्लानि हो कि उसके प्रेशर में आप चलते जाते हैं और वो आप मेहनत करते जाते हैं। कैसे कहा जाता है ना कि गधा जो है वह काम कितना करता है, लेकिन अपने महत्व को वो समझ नहीं पाता है, वो केवल काम करता रहता है। तो इस तरीके से
गधा का मतलब कि एक सिंबल के तौर पे मैंने यूज किया कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जो काम करते जाते हैं। और फिर तीसरे भाग में वो बांटते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि अदर डायरेक्टेड पीपुल। जैसे अदर डायरेक्टेड का मतलब कि आप समाज से बहुत ज़्यादा, जैसे आप अपने सर पे समाज की टोकरी बांधे हुए हों और समाज आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको जाना किधर है। वह आप समाज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं कि वह क्या पहना है, वह क्या खा रहा है, वह कैसे कपड़े पहन रहा है, उसको देख के मुझे कैसे बोलना है, उसके लिए क्या इंतजाम व्यवस्था करना है। आप उसके हिसाब से आप चलने लग रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि आप खाली हो जाते हैं अंदर से। इसको कहा जाता है कि खोखला जाओ अंदर से, खिलौने की चाबी जो है उसको ऐंठ देते हैं और खिलौना चलने लगता है, आप वो बन जाते हैं। कि वह इसमें क्या होता है कि आपके पास इतना ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन तो आपके चेहरे पे दिखता है। आप भीड़ में चल रहे हैं, आप सबको मुस्कुरा के मिल रहे हैं, आप सबसे हाथ मिला रहे हैं, ग्लाइड हैंड कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप क्या होता है कि अंदर से खाली होते हैं। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं बना पाते हैं, ना वो आपसे बना पाता है ना आप बना पाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप समाज से प्रेरित होते हैं। जैसे आप पैसा देखने लगते हैं, आप शोहरत देखने लगते हैं, आप अपने आप को साबित करने लगते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में होके। सेम कंडीशन आज अमेरिका की हो रही है। मैंने इसीलिए इस किताब का जिक्र किया कि उन्होंने 1950 के बाद ये तीसरा कंडीशन बोला कि उसके बाद सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का युग आया और लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब के चक्कर में जो आज चल रहा है उसके चक्कर में डायरेक्टेड होने लगे, इस ग्रुप से चीज़ों से डायरेक्टेड होने लगे। और आजकल ये चीज़ें सरकारें गिर जा रही हैं, सरकारें इस पे चल रही हैं। तो इसको उन्होंने कहा था कि ये तो उन्होंने इसका कोई निदान नहीं बताया, उन्होंने कहा कि ये आगे वाला आने वाला समाज तय करेगा। तो इसी बात पे मैं कह रहा था कि जो ट्रम्प है, जो इसका बयान आ रहा है कि हम कहीं भी कब्जा कर लेंगे, आप सोच के देखिए कि ये वही दौर है कि एक प्रेसिडेंट, रेपुटेड चेयर पे बैठा हुआ प्रेसिडेंट आ रहा है और और सोसाइटी को आप देखिए, कुछ प्रबुद्ध लोग जो हैं उन्होंने कहा कि अगर जनता नाराज होती या जनता के पास अगर बुद्धि होती तो ट्रम्प को दोबारा चुनती ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके बिल्ली और कुत्तों को मार के ब्लैक खा जा रहे हैं, उसने कहा था कि हम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल देंगे। जिस व्यक्ति ने कहा कि हम पीस कीपर बन के आएंगे, हमें नोबेल चाहिए, वह एक तरीके से फिर से युद्ध थोप दिया। वह क्या बता रहा है दुनिया को कि हमने 8 युद्ध रोके और उस 8 युद्ध में दुनिया को क्या फर्क पड़ा। जो उसने रोका कुछ नहीं फर्क पड़ा। उसने युद्ध कौन सा रोका, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। छोटे छोटे देशों का युद्ध रोक दिया। इवन भारत और पाकिस्तान का भी उसका कोई रोल नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को दोनों को ज़रूरत थी तो एक उसने ऐसी कर दिया तो ये लोग रुक गए। लेकिन इसमें क्या चीज़ें थी कि 9वां उसने जो युद्ध पूरे विश्व पे थोपा है उससे अब सबकी अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। हमारे यहाँ जो $1 की कीमत होती है वो 90 से 94 पहुँच गई है। ₹1 बढ़ने पे अगर 90 से 91 जाता है तो हमें 20,000 से 30,000 करोड़ का सालाना घाटा होता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने में 2.5 से 3 रुपये जो साल भर में बढ़ता था डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, वो गिर गया है। और उसका जिक्र ये 1950 के बाद करके कहते हैं कि ये वही लोग हैं कि जो समाज से डायरेक्टेड होते हैं। ट्रम्प को अब ये लग रहा है उसके आसपास के लोग हैं वो उसको रन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं या सोशल मीडिया उसको रन कर रहा है, युवा जो हैं वो जाके उसकी जयकार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल पीयर ग्रुप रन कर रही है। तो अब समाज इस तरफ मुड़ गया है और आने वाला समय ऐसे ही मुड़ता जाएगा कि आदमी अंदर से खाली रहेगा और वो दिखेगा कि शामिल है आपके साथ, लेकिन शामिल नहीं होगा। ये आजकल दिखने में जा रहा है। मान लीजिए परिवार के लोगों को आदमी रिश्वत देने लगे, परिवार में ही एक दूसरे को आदमी एक दूसरे से की निंदा करने लगे। तो ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं, लेकिन जब आदमी अकेले अलग अलग रहने लगे या इस तरीके की चीज़ें करने लगे
जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसी सोसाइटी के दूसरे व्यक्ति को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने के नाम पे टारगेट करने लगे, तो ये समाज अब पीयर प्रेशर से डायरेक्टेड हो रहा है। और ये कहाँ जाएगा ये आप बताइए कमेंट में। बाकी मैंने जो बताना था बता दिया। अब यहाँ तक आए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए और ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। मैं फिर नाम बता देता हूँ कि द लोनली क्राउड, डेविड फ्रीजमैन की बुक है, 1950 में लिखी गई थी। थैंक यू वेरी मच।